Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video, we will going to study about Nazism and the rise of Hitler and also about Nazis who were the followers of Hitler. And we will also get to know about what were the positions and situation of Germany after World War First and Second. So let's start the video. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर से नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के बारे में जैसे कि आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, ये हैं हिटलर और कैसे ये अपनी जो उनकी कुछ नीतियाँ थी, जो उनके लॉ रूल्स थे, वो कैसे ही हार्श हुआ करते थे लोगों पर। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर कहीं सुना होगा। तो इस चैप्टर में स्टोरी शुरू होती है एक लिटिल बॉय से, 11 ईयर ओल्ड लिटिल बॉय से। फिर स्टोरी आगे चलती है और फिर हमें पता चलता है कि जो नाजिज्म है, जो फॉलोअर्स हुआ करते थे हिटलर के, जो उनको फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे, तो आगे चल के फिर हमें पता चलेगा इस स्टोरी से कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके जो भी इम्पैक्ट हुए हैं उन कंट्रीज़ पर, जर्मनी, फ्रांस, ये सब आगे स्टोरी में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut। तो 1945 में स्प्रिंग के टाइम पे जो 11 ईयर ओल्ड बॉय, जर्मन बॉय है, वो उसका नाम है हेलमट, जो कि बेड पर लेटे लेटे अपने पेरेंट्स की बात सुनता रहता है कि वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। किसी सीरियस टोन में, किसी सीरियस टॉपिक पर वो लोग बात कर रहे हैं। तो उसके जो फादर रहते हैं वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन रहते हैं और अपनी वाइफ से वो बात कर रहे होते हैं कि उनको अब क्या कर लेना चाहिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, मतलब खुद को मार लेना चाहिए। तो क्यों मार लेना चाहिए, अब ये उसके मन में आता है। वो जो लिटिल बॉय है हेलमट, वो सोचता है कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो उसके फादर जो हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने जैसा ज्यूज़ के साथ किया था, अब वॉर एंड होने के बाद ज्यूज़ भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। तो अब ये ज्यूज़ कौन है? तो ज्यूज़ वो लोग हैं, एक ओवरव्यू अगर यहाँ पे मैं दूँ आप लोगों को, तो ज्यूज़ वो लोग हैं जो नाजिज्म के ऑपोजिट, उस ऑपोजिट पार्टी में खड़े रहते थे। मतलब हिटलर जो हैं वो ज्यूज़ को पसंद नहीं करते थे और वो क्या करते थे उनके साथ, उनको सीधा मरवा दिया करते थे उस टाइम पे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हेलमट जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब उसके जो फादर हैं, वो एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं उन लोगों के साथ। और कुछ ही दिन बाद वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को शूट कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। तो हेलमेट जो है वो उसको याद आता है कि उसने देखा था अपनी फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें जो ब्लड लगा हुआ था, वो यूनिफॉर्म देख के जो फैमिली फायर प्लेस है वो वहाँ पे उसने जलती हुई देखी है। तो बहुत दिन तक तो क्या होता है कि इस सिचुएशन के बाद हेलमट जो है वो बहुत दिन तक, 9 ईयर्स तक वो खाना ही नहीं खाता है, क्योंकि उसने सुना था कि उसके फादर बोल रहे थे कि हम सभी को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो उसको ये डर रहता है कि कहीं उसकी जो मदर है वो उसको पॉइज़न मिला के उस खाने में ना दे दे। तो हेलमट जो है उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, मतलब इसका मतलब, ये सारी जो चीज़ें हुई इसका क्या मतलब था। तो उसके फादर जो हैं वो एक नाज़ी थे, नाजिज़्म को फॉलो करते थे और वो किसके सपोर्टर थे? एडोल्फ हिटलर के। और आप सभी को ये जानेंगे कि नाज़ीज़ और हिटलर के बारे में और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हिटलर डिटर्मिनेशन जो है उसमें जर्मनी को एक माइटी पावर बनाया, मतलब उसको बहुत एक शक्तिशाली देश जो है उसको बनाया, जिसने पूरे यूरोप को बहुत हद तक जीत लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन फिर भी वॉर में उनको हार मिली थी। तो ये भी सुना होगा, ये भी मैंने जैसे कि अभी बताया कि उन्होंने क्या किया था, ज्यूज़ को मरवा दिया था। बट नाजिज्म जो है वो उनको 1 और 2 आइसोलेटेड एक्ट्स जो थे वहाँ पे, वो वहाँ पे थे। तो ये एक सिस्टम था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ हैं अबाउट वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि कैसे जो नाजिज्म है उसको समझेंगे और ज्यूज़ कौन थे उनको समझेंगे, और हेलमट के फादर ने खुद को क्यों मरवा लिया था, किस डर से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, इसके बारे में भी देखेंगे।
मई 1945 में क्या होता है, जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देता है एलाइज को। अब एलाइज कौन है? एलाइज वो वाली पार्टीज़ हैं, वो वाली कंट्रीज़ हैं जो एक साइड से लड़ रही थी, ठीक है, किसके खिलाफ? एक्सिस पावर्स के खिलाफ। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ आने वाली है, मतलब हिटलर को अब ये पता हो गया था कि जर्मनी जो है उसने सरेंडर कर दिया है एलाइज के सामने। तो अब क्या होगा कि ये जो एलाइज कंट्रीज़ हैं ये क्या करेंगी, अब उन पर कब्ज़ा कर लेंगी, और जैसा उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ किया है वो उनके साथ और बुरा बर्ताव करेंगी। तो इसीलिए हिटलर और उनके जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने आगे चल के क्या कर लिया, दे कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल में उन्होंने उनके जो बर्लिन बंकर हुआ करते थे उसमें सुसाइड कमिट कर लिया। एट द एंड ऑफ वॉर क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है न्यूरम्बर्ग में, वो एक क्या सेटअप करता है, प्रोसिक्यू नाजी जो है, जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने बहुत ही बुराई के साथ लोगों को मारा था और अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो ये एज अ क्रिमिनल जो माने गए थे उनको उनको सज़ा दी गई, पर उस हिसाब से उनको उसके क्राइम के हिसाब से उनको उतनी सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि जो एलाइज कंट्रीज़ थी उन्होंने ये सोचा कि अगर उनको फिर से ही वैसा बर्ताव हम उनके साथ करेंगे जैसा उन्होंने किया तो वो उनको और बुरी सिचुएशन में ले आएगा। तो ये जो थे ये क्या चाहते थे, वॉर क्राइम्स जो हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, ये नाजीज़ लोगों ने बहुत पहले कर चुके थे। तो ये भी डर था उन लोगों में कि जैसा उन लोगों ने क्राइम किया है उसके हिसाब से अगर उनको सज़ा मिलेगी, उनको अगर सज़ा दी जाएगी एलाइज कंट्रीज़ की तरफ से तो वो बहुत बुरी होगी। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वहाँ पे जाके खुद ही सुसाइड कर लिया। फिर जो जर्मनी था उसने जर्मनी ने कंडक्ट किया जो वॉर, स्पेशली उसमें कुछ ऐसे एक्शंस थे जो कि क्या थे, ह्यूमैनिटी को ख़राब कर रहे थे। जो ह्यूमैनिटी है, लोगों के बीच में शांति जो है उसको वो लोग उसको वो लोग ख़त्म कर रहे थे। तो इससे क्या रेज़ हो रहा था, सीरियस मॉरल और जो एथिकल क्वेश्चन है वो वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, मतलब उसको पूरे ही विश्व में ये लोग ख़राब कर रहे थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें जर्मनी जो है उसने जेनोसिडियल वॉर जो है उसको लड़ा और जिसमें उसकी हार हो गई थी। फिर जो सिलेक्टेड ग्रुप्स हैं इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, और जो नंबर ऑफ पीपल किल्ड हुए थे 6 मिलियन ज्यूज़ जो हैं उसको उन लोगों ने मारा था। फिर बहुत सारे जो इनोसेंट सिविलियंस थे यूरोप में उसको भी जर्मनी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपना डर वहाँ पे फैला दिया था और बहुत बुरा किया था लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों को मारा भी था। तो 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस जो हैं, 7,000 जो थे और जो जर्मन्स जो कि कंसीडर्ड किए जा रहे थे मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड, इसके अलावा जो इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे। तो नाजीज़ जो थे वो अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो थे, मतलब बिना किसी कारण के लोगों को मारते थे, मतलब उनका एक कुछ अपना पर्सपेक्टिव रहता था जिसकी वजह से वो लोगों को मारते थे। और ये जो था ये क्या करते थे, इन लोगों को अपने किलिंग सेंटर्स में ले जाके, जो कि ऑस्विट्ज़ में था, वहाँ पर ले जाके इन लोगों को उनको बंद करके और वहाँ पे उनको मार दिया जाता था। तो जो न्यूरेमबर्ग था ट्रिब्यूनल, वो एक 11 लीडिंग नाजीज़ जो थे, जब क्या हुआ कि एलाइज कंट्रीज़ जीत गई और फिर इन लोगों को सज़ा देने की बारी आई। जब फिर नाजीज़ लोगों को सज़ा देने की बारी आई तो सिर्फ 11 लीडर्स जो थे, नाजीज़ के 11 जो लीडर्स थे, सिर्फ उनको ही सज़ा सुनाई गई। तो ये तो बहुत बुरा हुआ कि इतने लोगों को मारने के बाद क्या हुआ, सिर्फ इतने ही ओनली 11 नाजीज़ को क्या हुआ, डेथ की सज़ा सुनाई गई। तो बहुत सारे जो थे उनको इम्प्रिजन किया गया, बाकी जो कुछ थे उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन रिट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ पे नहीं आया। और जो पनिशमेंट है नाजीज़ की वो भी बहुत कम थी उनके हिसाब से, जैसा उन लोगों ने काम किया था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उनको बहुत ही कम सज़ा मिली, क्योंकि इतने लोगों को मारने के बदले में सिर्फ इतनी सी सज़ा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एलाइज जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ हार्श हो, मतलब वो भी उनके साथ वैसा ही करे जैसा उन लोगों ने बाकी लोगों के साथ किया है।
और हारने के बाद जर्मनी जो है वैसे भी उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो अलाइज़ नहीं चाहते थे कि और उनको परेशान किया जाए, इसीलिए उन लोगों ने उनको सुधारने के लिए, उनके साथ थोड़ा बहुत अच्छा करने के लिए उनको पनिशमेंट कम दी। तो सबका ये मानना था, सब ये फील कर रहे थे कि जो नाज़ीज़ हैं जर्मनी में, उनका जो राइज़ हो रहा है वो वापस से उस ट्रैक में आ जाएगा कि जो जर्मन एक्सपीरियंस है वहाँ पर, वो वहाँ पे एंड हो गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद ही क्या हुआ था कि जो जर्मनी है उसने अपना एक ऐसा हार्श रूप जो है वो बना लिया था। जो हिटलर है, हिटलर के बारे में अगर हम देखें तो हिटलर जो है वो हमेशा से वैसे नहीं थे जैसा उनको हम अभी, जैसा हमने उनके बारे में पढ़ा है। तो हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। तो उनको ऐसा बनाया गया था, उन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी हुई थी जिसकी वजह से वो अपने इस उसमें उनका जो रूप था, उनके जो रूल्स उन्होंने बना लिए थे वो उस फॉर्म में आ गए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम देखें तो 2 पार्टीज़ जो हैं वो लड़ रही थी, जिसमें कि एलाइज पार्टीज़ जो है, इसमें एक ग्रुप था 4 कंट्रीज़ का, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसए बाद में आया था जिसकी वजह से क्या हुआ था, एलाइज पावर जो है ये जीत गई थी। यहाँ पे विनर कौन था, एलाइज पार्टीज़ थी जो वहाँ पे जीत गई थी। और किससे जीती थी, जो एक्सेस पावर है वहाँ पे जो लड़ रहे थे एक्सेस तो इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये तीनों एक साइड से लड़ रहे थे। और लास्ट में यूएसए के आने के बाद जो एलाइज है, एलाइज पावर्स जो हैं वो वहाँ पे जीत गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। Thanks for watching the video. In second part of this video, we will study about the birth of Weimar Republic. If you like, please like and subscribe to my channel.